हेलो वांगशी लवर्स एंड ईशा लवर्स गाइस, मुझे पता है कि कल का पार्ट कुछ ज़्यादा ही सैड हो गया था। वांगची के लिए खासकर बहुत ज़्यादा बुरा एंड हर्टफुल हो गया था। एंड हो सकता है उस पर कुछ थोड़ा वायलेंस भी है, बट मैं कोई भी वायलेंस को सपोर्ट नहीं करती। एंड हाँ, इसलिए आप लोग गलत फहमी में मत रहिएगा। एंड हाँ, ये सिर्फ हैप्पी एंडिंग वाली ही है। सो जो भी चांद करने आए वो पूरी अच्छी तरीके से कर लेगा। सो आप वरी मत करिए। एंड हाँ, कल के पार्ट में जो भी हुआ था बस जस्ट एक एफ समझ कर उसे भूल जाइए और इसे दिल पे लेने की या कनेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा वांगजी बिल्कुल सेफ़ रहेगा एंड पुशियान है ना, उसकी देखभाल करने के लिए, उसे सेफ़ रखने के लिए। सो डोंट बॉदर और हमारे पुशियान को अपना काम करने दीजिए। तो चलिए आज के पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने देखा था कि हाँ, वांगजी के साथ पेंचाओ उसे बुली करता, उसे अपना बनाना चाहता था। एंड वांगजी ने जैसे ही वेंचाओ उसके गालों को टच करना चाहता था, वांगजी ने उसकी स्लैप करके उसके हाथों को हटा दिया था और वेंचाओ से बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था। वो सभी सर्वेंट्स को जो भी वहाँ थे उन्हें ऑर्डर करता है कि बाहर चले जाओ। एंड वो तुरंत ही सब लोग वहाँ से चला जाता है, यहाँ तक कि वेंजूलियो भी, सब कोई वहाँ से चला जाता है। हमारा वांगजी अभी भी इंजर्ड था, उसके वाउंड्स पूरी तरीके से हील नहीं हो गए थे एंड उसके बिचन को भी उसे छीन लिया गया था। वांगजी कहता है क्या करे वेंचाओ, मेरे करीब मत आओ। वेंचाओ कहता है आज तो मैं हनीमून यही मना के रहूँगा, समझे, और तुम ही मेरे ओमेगा बनोगे एंड तुम मेरे बेबी को कैरी करोगे, समझे। भागजी गुस्से में कहता है डिस्कस्टिंग, तुम बहुत ज़्यादा रिडिकुलस हो, समझी। तू रहो मुझसे वेंचाओ, लो वेंचाओ बनाओ। अगर शियान को, मेरे सांफू को पता चला तो वो तुम्हें हंड्रेड्स ऑफ पीसेस में कट कर देंगे, समझी। फिर वो शियान, हाँ, उसे पता भी नहीं चलेगा क्योंकि मैंने इतनी सफाई से सारे सबूत मिटा दिए हैं कि उसे क्या कोई भी नहीं ढूंढ पाएगा कि तुम यहाँ हो। और मेरी प्यारी बॉबे, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा जेंडर लाऊंगा। वैसे तो मुझे पता है कि तुम एक वर्जन हो एंड फर्स्ट टाइम में पेन तो होता है, बट बॉबे मैं पक्का तुम्हें श्योर करता हूँ कि अगर तुम्हें पेन हुआ ना तो मैं ज़रूर रुकूंगा नहीं, तुम्हें और भी ज़्यादा पेन दूंगा क्योंकि तुमने मुझे पेन दिया है। ये हमारा वांगजी कहता है तुम बहुत ज़्यादा डिस्कस्टिंग हो। बेंचाओ कहता है ओह बाबे कोई नहीं, चलो हम इंटीमेट ही होते हैं। वो वांगजी की तरफ बढ़ने लगता है। वांगजी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, बट उसके पास उसे जेल में कुछ प्लेट्स रखी थी जिसमें खाना दिया जाता है और उसके लिए लाया गया था। वो वांगजी पानी के ग्लास को उठाता है जो ऑफकोर्स स्टील से बना था और जो बहुत ज़्यादा हैवी था क्योंकि वो पुराने टाइम के स्टील्स थे। तो यहाँ के अभी टाइम के स्टील में दम नहीं, पर वहाँ के एक स्टील के मारने से इंसान फ्लैट हो जाए। और उसने उठा कर अपनी पूरी ताकत जिसके पास थी उसे उठा कर एक जोर सी पेन चाव के सर पर उसने हिट किया और जैसा पेन चाव वही फ्लैट। भागजी का दिल बहुत तेज़ से घबरा रहा था और वो अपने दिल में सोचता है प्लीज़ अब वो जल्दी आइए, ये राक्षस है, मुझे मुझे यहाँ अकेला आप क्यों छोड़ दिए, अब कहाँ हैं, प्लीज़ जल्दी आइए। वो वांगजी बार बार वांगजी पुशियान को बस याद करा था। वो बस चाहता था कि पुशियान जल्दी से कहीं से भी बस 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 उसके पास चला है जल्दी से। पुशियान के दिल में मानो कहीं ना कहीं इस बात का एहसास था कि वांगजी पेन में है, दर्द में। वो बात समझ रहा था क्योंकि वांगजी उसे बुला रहा था और पुशियान समझ रहा था इस बात को। पेंचाओ की आवाज़ से वहाँ जो बाहर सैनिक थे वो अंदर आते और वो देखते हैं कि हमारे वांगजी ने उनकी किंग, उनके प्रिंस के साथ क्या किया उसने। तब वो सब तुरंत जाके वेंजूलियो को बुलाते हैं और वेंजूलियो वांगजी के हाथों को पैरों को बांध देता है और उसे वहीं छोड़कर पेंचाओ को उठा कर ले जाता है और डॉक्टर्स उसे ट्रीट करते हैं। और डॉक्टर्स कहते हैं कि उनके सर पे बहुत तेज़ से एम्प्रेस ने, विंग लाइन के एम्प्रेस ने उसे मारा है, इसीलिए उनकी अभी तबीयत ठीक नहीं है। वो उन्हें दोपहर तक होश आ जाएगा। इस तरीके से 2 दिन तक तो पुशियान मीन्स वेंचाओ ने वांगजी के साथ कुछ भी नहीं किया था और आज तीसरा दिन था। वेंचाओ को आज ही सुबह सुबह होश आ जाता है और उसके सर में बहुत ज़्यादा पेन था, उसका सर मानो फटा जा रहा था। और तब वो कहता है वांगजी आज से मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है अल्कोहल को और वो उसी हालत में वांगजी के पास जाता है।
वो देखता है कि वांगजी अभी भी सो रहा था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक गया था। वो उसके हाथों को उसने बांधा हुआ था वेंचोलियो ने। और जैसे ही वेंचाओ ये देखता है, वेंचाओ कहता है, भाभी तुम्हारे प्यारे हाथों को किसने बांध दिया? वांगजी अभी भी इस कष्ट नज़रों से उसकी तरफ देख रहा था, बट कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके हाथों और पैरों को बांध दिया गया था। और वो अपने मुंह से कहते, दूर रहो मुझसे वेंचाओ, मुझे टच करने की कोशिश भी मत करना। वेंचाओ कहते, भाभी ऐसा मत करो, देखो तुम्हारी सॉफ्ट सी मिल्की हैंड्स पर तुम्हारे रूप्स का निशान आ गया। उसके हैंड के, उसके पैर के रूप्स को खोलता है, और वो उसकी चीक्स को भी टच कर रहा था। और तब वांगजी उसके हाथ को बहुत तेज से बाइट कर लेता है, जिसमें से खून आने लगता है। और इसे देख कर वेंचाओ एक स्लैप जोर से वांगजी के गालों पे देता है। वांगजी वहीं उस फ्लोर में टकरा जाता है, और तब उसके सर से हल्की ब्लीडिंग होने लगती है। और तब वेंचाओ कहता है, तुम स्टबन कभी नहीं सुधरोगे। मैंने अभी तक तुम्हें केवल टॉलरेट किया क्योंकि तुम मुझे प्यार हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बट अब बहुत हो गया। वो स्टबनली वांगजी की बेल्ट को खोल देता है। वांगजी प्रोटेस्ट कर रहा था, बट वेंचाओ एक अल्फ़ा है, एक डोमिनेटिंग अल्फ़ा है, और इसकी वजह से वो कहीं ना कहीं वांगजी से पावरफुल है, क्योंकि वांगजी के पास ना ही उसके वचन है और ना ही यहाँ पर उसका ध्यान रखा गया। उसने कई दिनों से प्रॉपर खाना नहीं खाया, प्रॉपर पानी नहीं पिया, और मेडिटेशन तो बिल्कुल भी नहीं किया, तो वो उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी। और वेंचाओ स्टबनली उसे बहुत ज़्यादा फोर्स करता है, एंड उसके दोनों ही रोप्स को, आउटर रोप्स और मिडल रोप्स को निकाल देता है। और वांगजी अभी केवल अपने इनर रोप्स में था। वो जगह जगह से उसके वो इनर रोप पे फट गए थे, क्योंकि वेंचाओ उसे उसके ऊपर फोर्सफुल यूज़ कर रहा था, उसके साथ फोर्सफुल होना चाहता था। बट वांगजी ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर सकता था खुद को टच करना। उसने पहले ही शियान को अपना सब कुछ मान लिया है, और अब कोई और से टच करे ये उसे मंजूर नहीं था। और तब वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ को जुटाता है, और फिर वो वेंचाओ को वो अपने ऊपर से, जो उसे ऑलमोस्ट किस ही कर रहा था, उसे दूर फेंक देता है अपनी पूरी फोर्स उठाकर। और उसके पास वांगजी बहुत पेन में था, वो बहुत लड़खड़ा रहा था। उसे वेंचाओ ने बहुत जगह जगह कट्स कर दिए थे, उसके ऊपर बाइट के निशान थे, एंड वो जगह जगह इंजर्ड भी हो गया था इस फाइट के दौरान, जो एक स्टबन फाइट थी। और फिर वांगजी उठता है, वो पास में ही पानी का मटका रखा हुआ था, और वो उसे उठाता है और सीधे वेंचाओ के सर पे फोड़ देता है, उसके सर पे एकदम पटक देता है। एंड वेंचाओ वही उसके सर से खून आने लगता है। और ये देखकर उन जो सैनिक बाहर थे वो जल्दी से वेंचुलियो को बुलाते हैं। वेंचुलियो से बचाकर वहाँ से लेकर जाता है, उसका इलाज करता है, इसे ट्रीट करता है। और शियान और वेंचाओ अभी भी बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहा था। इससे पहले कि वो और कुछ वेंचाओ कहता, उसे वो ऑलमोस्ट पूरा ड्रंक हो चुका था, और वो चुपचाप बेहोश हो जाता है। सीधा ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था। और तब वेंचाओ के पास ये पता चलता है कि वी क्लैन के एम्परर ने उन पर हमला कर दिया है, और वेंचुलियो को पता चल जाता है कि अब तो उनकी डेथ पक्का है। और यहाँ के फ्लैशबैक एंड होता है, और यहाँ हमारा विषयान जब वांगजी को देखता है, उसके वाइट प्योर इनर रोब्स में से जगह जगह ब्लड आ रहा था, क्योंकि वांगजी और वेंचाओ के बीच में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल हुई थी। और वेंचाओ कुछ भी ना करे, इसलिए वांगजी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था। उसे जगह जगह उस रफ फ्लोर से लग रही थी, हर्ट हो रहा था। उसके गालों पर भी एक स्लैप का निशान था, और वो बहुत ज़्यादा थिन, बहुत ज़्यादा पेल फील हो रहा था उसे। और उसके शोल्डर से उसके शोल्डर से भी एक साइड का रोप उसका थोड़ा ढीला हो गया था, जिससे उसका शोल्डर एक्सपोज हो रहा था। वांगजी की हालत बिल्कुल बहुत ज़्यादा बुरी हो गई थी। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, उसके लिप्स को वो बाइट कर रहा था, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था उसे। और ये देखकर अपने विषयान की दिल, उसकी पूरी आत्मा काँप जाती है, उसका पूरा रूह मानो उसके शरीर से बाहर ही आ जाता है। वो जल्दी से वांगजी को बुलाता है। वांगजी ये फैमिलियर वॉइस को रिकॉग्नाइज़ करता है, उसे पहचान लेता है, और अब बहुत पेन से अपनी आंखें खोलता है। वो हमारे वो विषयान को देखकर अपनी बहुत पेन वाली वॉइस में कहता है, शाम्फू आप आ गए। और वह ऐसा कहकर बेहोश हो जाता है। और हमारा तुरंत ही विषयान उसके पास जाता है। उसने पहले ही अपने पास बेस्ट डॉक्टर को
जो ऑफ कोर्स लैन क्लैन के ही थे, वो उनके अपने साथ लेकर आया था। और वो जल्दी से विवस्वान उसे कमरे में लेकर जाता है और डॉक्टर को कहता है, इंस्ट्रक्ट करता है कि हीलर्स को कि उसे ट्रीट करे। और पूरे 3 घंटे तक वो सभी उसे चेक करते हैं, हील करते, उसके बैंडेजेस करते, अप्लाई करते, उसके ब्लड को रोकते हैं, डिफरेंट चीज़ें करते हैं। और 3 घंटे बाद वो रूम से बाहर आते हैं जहाँ हमारा विंग एकदम बेचैन खड़ा हुआ था। और तब वो कहते हैं कि एम्प्रेस को काफ़ी ज़्यादा चोट आई है, उन्हें काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुआ है और हमने हर जगह उनकी घाव को क्लीन करके पट्टियाँ बांध दी हैं। अब वो बेटर हैं और आपको धीरे धीरे उन्हें स्पिरिचुअल पावर्स ट्रांसफ़र करनी चाहिए। बट विंग कहता है क्या बट। तो फिर डॉक्टर्स कहते हैं कि उनके बेबी को हल्का डैमेज हो सकता है, हुआ हो, क्योंकि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि उनका बेबी ठीक है या नहीं, क्योंकि अभी उसके मूवमेंट हम पकड़ नहीं पा रहे, बट अभी वो सांस ले रहा है। विंग शॉक हो जाता है, कहता है क्या बेबी, ये क्या कह रहे हैं आप, वांगजी प्रेग्नेंट है। डॉक्टर्स कहते हैं हाँ, हमारी एम्प्रेस प्रेग्नेंट है और वो ऑलमोस्ट 3 मंथ्स प्रेग्नेंट है। विशान कहते हैं क्या, हाँ हमारी शादी को तो अभी तक केवल 1.5 महीना ही हुआ है और मैंने तो उसे टच भी नहीं किया, तो वांगजी प्रेग्नेंट कैसे हो सकता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और तभी वहाँ पे जाओ हंसते हुए आता है, जो ऑलमोस्ट पूरी तरीके से बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। उसके पास बहुत ज़्यादा हैवी गार्ड्स खड़े थे, वो भी स्वॉर्ड्स लेकर उसके गले पर। अब वेंचाओ हंसते हुए कहता है, ओह विवस्वान, क्या तुम्हें पता नहीं है कि वो बेबी मेरा है और मैंने अपनी ही क्वीन को वापस लिया था, जस्ट ऑल। तुम्हें पता नहीं कि वो बेबी मेरा है और इसलिए मैंने वांगजी को अपने पास लाया, समझी। विवस्वान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी स्वॉर्ड को उसके गर्दन में हल्का सा इंसर्ट करते हुए कहता है, एकदम चुप, समझी। ये बेबी जिसका भी हो, बट मुझे इतना पता है कि ये तुम्हारा नहीं है, क्योंकि तुम इतने गिरे हुए इंसान हो कि मुझे नहीं लगता कि अगर तुमने किसी को प्रेग्नेंट कर भी दिया तो तुम उसके लिए वापस आओगे, समझी। वेंचाओ हंसते हुए कहता है, ओह बट मुझे तो पहले से ही पता था कि वो प्रेग्नेंट है, क्या तुम्हें पता नहीं था। इसका मतलब ये बेबी तुम्हारा तो नहीं है। शियान कहता है कि बेबी मेरा ही है, समझे। और चेंग, तुम इसे यहाँ क्यों लाए हो। चेंग कहता है, गग हमें इसके साथ क्या करना है आप बताइए। तो फिर वशियान कहता है, सबसे पहले तो इसे बर्फ़ की सीलियों के 2 सीलियों के बीच में से सुला दो। जब तक वो सारी बर्फ़ की सीलियाँ पिघल नहीं जाती तब तक उन्हें उसे उसी सीली में रखो, समझे। बड़ी बड़ी जो सीलियाँ आती हैं। चेंग कहता ठीक है गग, और वो वही करता है और जाके पेंचाओ के ऊपर के उसको एक सीली, बड़े से आइस की बर्फ़ की सीली पे लेटा देता है और उसके ऊपर एक बड़ा सा सीली रख देता है। पेंचाओ को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, बट वहाँ से उसे वही हालत में सब छोड़ के चला जाता है और उसे जेल में बंद करके, लॉक करके। और तब विशियान अभी भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में इधर से उधर घूम रहा था। वो डॉक्टर से पूछता है, क्या क्या वांगजी ठीक है अभी, या उसे अभी भी पेन होगा। डॉक्टर्स कहते हैं महारानी को बहुत ज़्यादा पेन होगा, अभी वो इंजर्ड है और मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा लकी है क्योंकि उनके बेबी ने उन्हें प्रोटेक्ट किया। विशियान कहता है क्या, उसके बेबी ने उसे प्रोटेक्ट किया। तो फिर डॉक्टर्स कहते हैं हाँ, एक प्रेग्नेंट पर्सन को कोई बिना खाए पिए इतना दिन रहना सही नहीं है, और वो अभी तक बेहोश हो जाती, बट वो अभी तक ठीक थी। इसका मतलब उनका बेबी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो अपनी मदर को प्रोटेक्ट कर रहा है, अपनी स्पिरिचुअल पावर्स उन्हें ट्रांसफ़र कर रहा है, और इसलिए अभी तक एम्प्रेस बिल्कुल ठीक है। और हमने इसीलिए वो बचा, हम उसे बचा पाए क्योंकि उस बेबी की वजह से वो धीरे धीरे हमें रिस्पॉन्स कर रही थी और अब वो बेटर है पहले से। विशियान कहता है ठीक है, आप लोग अभी जा सकते हैं। और वो सीधे अंदर जाता है। अभी भी वांगजी बेहोश बेड पे लेटा हुआ था, बट उसकी बॉडी की कंडीशन बहुत ज़्यादा बेटर थी। विशियान को याद आता है कि कैसे वो पूरी तरीके से ब्लड में कवर्ड था, उसे पेन हो रहा था, वो पेन में उसे देख रहा था। बट अभी जो उसे पता चला कि वांगजी प्रेग्नेंट है, वो भी ऑलमोस्ट 3 मंथ्स का, वो हैरान हो जाता है। वो कहता है ये कैसे हो गया, क्या वांगजी तुम मुझसे मिलने से पहले ही प्रेग्नेंट थे, हमारी शादी से पहले तुम प्रेग्नेंट थे, वो भी किसी और के बच्चे से। वांगजी क्या किसी ने तुम पर फोर्स की यूज़ किया है,
अगर ऐसा किया तो मैं इसे जान से मार दूँगा। बट मुझे पता है कि तुम इतने अच्छे हो कि तुम अपनी मर्ज़ी से तो ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे। मुझे पता है एंड आई श्योर कि मैं उस पर्सन को मार दूँ। वो बस ऐसे गुस्से में आ जाता है। बट वो भी वांगजी को कुछ भी शो नहीं करना चाहता था। वो अपने गुस्से को शांत करता है और चुपचाप वांगजी के बगल में बैठ जाता है। फिर वांगजी के हाथों को अपने हाथों में लेता है और उस पर प्यारा प्यारा किस करता है और कहता है, वांगजी चलो उठ जाओ। मुझे पसंद नहीं कि तुम इस तरीके से सोए हो, समझे? तुम तो हमेशा मुझसे पहले उठते हो ना, तो चलो उठो। ये कोई तरीका होता है क्या? तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें बुला रहा है, तुम्हारा सामू तुम्हें कह रहा है उठो, चुपचाप उठो। एंड वो वांगजी के बगल में ही चुपचाप बैठे बैठे ही सो जाता है। 1 घंटे बाद यांग एंटर करता है तो वो देखता है कि वुशियान वहीं वांगजी के बगल में सो रहा था। वो धीरे से वांगजी के फोrehead को किस करता है, वुशियान के भी, और कहता है, तुम दोनों बिल्कुल ऐसे ही रहो। मुझे पता चला डॉक्टर्स ने कहा कि वांगजी प्रेग्नेंट है, बट मुझे पूरा यकीन है कि ये बेबी तुम्हारा ही है। और मुझे नहीं लगता कि वांगजी कभी भी तुम्हें बिट्रे करेगा। बट मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम दोनों की शादी को भी 1.5 महीना ही हुआ है, बट वांगजी 3 महीने का प्रेग्नेंट कैसे हो सकता है? ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा जान, वुशियान। मैं बस वहाँ से तक कन्फ्यूज़ हूँ। एंड वो ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। 3 घंटे बाद अब जाकर हमारे जान की आंखें खुलती है और वह देखता है कि वांगजी धीरे धीरे अपने हाथों को मूव कर रहा था। वो धीरे से वांगजी के पास आता है, उसके प्यार से उसके सर पे हाथ फैलाते हुए कहता है, वांगजी। वांगजी एकदम अचानक से डरते हुए उठता है। वो कहता है, बच जाओ। वो बहुत ज़्यादा डर गया था। वांगजी को ऐसे देखकर वुशियान को बहुत ज़्यादा पेन होता है। वो उसके हाथों को अपने हाथों में होल्ड करता, उसे प्यार से अपनी आर्म्स में लेता है, कहता है, शांत हो जा वांगजी, मैं हूँ तुम्हारा सांफू। वांगजी वुशियान को बहुत टाइटली हग कर लेता है और रोते हुए कहता है, आपने बहुत देर कर दी। अब जल्दी क्यों नहीं आया? हाँ, क्या आपको वांगजी की परवाह नहीं थी? वो बहुत बुरी तरीके से रो रहा था। वुशियान को ऐसा देखकर बहुत पेन होता है और वो कहता है, नहीं वांगजी, मुझे नहीं पता था तुम कहाँ हो। मैं कैसे तुम्हें ढूंढता, माफ़ कर दो। वुशियान ने भी बहुत देर हो गया है ना? वांगजी कहता है, हाँ, उसने मुझे बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया। आपने सही कहा था, वो बहुत ज़्यादा बुरा है। वुशियान कहता है, मेरा प्यारा वांगजी, अभी तुम रेस्ट करो, अब तुम प्रॉपर, अभी तुम ज़्यादा बोलो नहीं। वांगजी कहता है, प्लीज़ मुझे वापस घर लेके जाइए। मुझे मुझे यान्नी से बातें करनी, चाहिए से जाना है और मुझे यहाँ नहीं रहना। मुझे मेरे काका चाहिए। और तब वहाँ पर लैन हुआन आते हैं और वांगजी कहते हैं, काका। जब जान को पता चल गया था, वुशियान को पता चल गया था कि वांगजी कहाँ है, तो उसने भी लैन में ये संदेश दे दिया था कि जल्दी से जल्दी लैन हुआन वहाँ पहुँचे, क्योंकि उसे पता है कि वांगजी को उसके काका की ज़रूरत होगी। और वो हुआन को देखते जल्दी से गले लगा देता है और रोते हुए उसे सब कुछ बताता है। हुआन की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहता है, वांगजी, मेरा बच्चा, मेरा प्यारा बच्चा, मत रो, मैं हूँ ना, देखो, माफ़ कर दो। तुम्हारे काका ने कुछ भी नहीं कर पाया तुम्हें बचाने के लिए। वांगजी कहता है, गगो, मुझे घर जाना है। वांगजी को घर जाना है गगो, वांगजी यहाँ नहीं रहना चाहता। वांगजी बहुत ज़्यादा हर्ट हो गया था। और तब हुआन कहते हैं, हाँ वांगजी, हम लोग अभी के अभी घर चलेंगे, ठीक है? वांगजी कहते हैं, नहीं, मैं लैंड नहीं जाऊँगा, मैं वीक लैंड जाऊँगा। हुआन कहते हैं, हाँ बाबा, मैं वही घर कह रहा हूँ, चलो। और फिर वो सभी वहाँ से वापस वीक लैंड के लिए चले आते हैं। बट हमारे वुशियान ने अभी चेंग को यही पूरे वेनग्लैंड को संभालने के लिए कहा था, क्योंकि अब वेनग्लैंड का किंग और प्रिंस सब मारे जा चुके हैं। किंग मारा जा चुका है और प्रिंस उनकी कैद में है, तो इसलिए अब वेनग्लैंड भी वीकलैंड में आ चुका है। तो यहाँ सब कुछ संभालने के लिए चेंग यही रुक जाता है और यहाँ बाकी सब सैनिकों के साथ बड़ा प्यारा सा वुशियान हमारे वांगजी को लेकर वापस आ जाता है। उस सफ़र में वुशियान ने एक पल के लिए भी वांगजी को अपने आर्म्स में से नहीं हटाया था। वांगजी ने भी वुशियान के आर्म्स को एकदम सेफ जगह अपने लिए फील करा था। उस कॉट में एक बग्गी आई थी जहाँ पे हमारा वांगजी था, वुशियान था, हुआन था और यांग था। वो सभी उसके अंदर थे और वांगजी की हालत को देख रहे थे। वांगजी एकदम वुशियान के आर्म्स में था, वो चुपचाप रो रहा था। बाकी सबके चुप कराने से भी वांगजी का पेन कम नहीं हो रहा था। तो सबने डिसाइड किया कि वांगजी को पहले
हल्का फील करने के लिए उसे थोड़ी देर रो लेना चाहिए। और तब हमारा प्यारा सा वांगजी कहता है, क्या क्या वेंचाओ, क्या किया आपने वेंचाओ के साथ? तो फिर पुशियान कहता है, क्या करोगे जान के कि हमने क्या किया? और तब वांगजी कहता है, क्या आप उसे जान से मार दोगे? वेंचाओ कहता है, नहीं वांगजी, मैं उसे तड़पा तड़पा के जान से मारूंगा। मैं चाहता हूँ कि वह बेग करे कि उसे मौत मिले, बट उसे मैं वो भी नहीं मिलने दूंगा। पुशियान की आंखों में सीधा सीधा गुस्सा था। वेंचाओ के लिए कितनी नफरत ही वांगजी देख सकता था। वांगजी कहता है, वांगजी इस बारे में कुछ कहना चाहता था, बट पुशियान कहते, नहीं वांगजी, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बारे में कुछ भी कहो, जो भी करना वो मैं करूँगा, समझे? वांगजी कुछ भी नहीं कहता और वो फिर से पुशियान को हक कर लेता है। इस तरीके की वांगजी की हालत को ना ही हुआन देख पा रहे थे ना ही यांग। वो दोनों ही उस कॉट से बाहर आ जाते हैं और अब केवल वांगजी और पुशियान ही थे। और तब वांगजी कहता है, मुझे भूख लगी है, और पुशियान उसे बहुत प्यार से अपने हाथों से खाना खिलाने लगता है, उसे सूप पिलाता है, उसे खाना खिलाता है। और वांगजी प्यार से छोटे छोटे बाइट्स में उसे खा रहा था क्योंकि उसे पेन हो रहा था, पर तब भी उसे भूख लगी थी तो उसे खाना था एंड वो उसे खा रहा था। थोड़ी देर बाद वो फिर से पुशियान की आँख से सो जाता है और पुशियान को वांगजी का पेन, वो सफरिंग, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था उसे वो सब हालत में देख कर। एंड तब तो वो वहाँ से सीधे वीकलैंड आ चुके थे। बाहर मेन गेट पर ही, पैलेस के एंट्रेंस पर ही हमारी यानली और मैडम यू खड़े थे। और जब वो सब आते हैं तो वांगजी की ऐसी हालत देखकर वो दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। चेंग और यांग और हुआन उन दोनों को संभालते हैं और तब वांगजी को पुशियान अपने आर्म्स में कैरी करके सीधे कमरे में ले जाके लिटा देता है और वांगजी को सोने के लिए छोड़ देता है। और वो बाहर आके सब कुछ एक्सप्लेन करता है, सब कुछ समझाता है, सबको क्या हुआ था। और ये सुनकर मैडम यू और यानली की आंखों से आंसू कंटिन्यूसली बह जाते हैं। पुशियान कहता है, माँ, बहन शांत हो जाइए, अभी नहीं, अभी हमें वांगजी को संभालना है, वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, उसे नाइटमेयर्स आने लगे होंगे अगर इसकी यही हालत रहेगी तो। वो कहता है, हुआन प्लीज़, जब तक वांगजी ठीक नहीं हो जाता तो तुम यहीं रहो। हुआन कहता है, हाँ। और तब वो कहता है कि मैं भी आता हूँ। और वो यहाँ कहकर उन सबको वहीं छोड़कर सीधे किसी पर्सन के पास जाता है और वो उस कमरे में जाता है जहाँ यांग रहता था। और वो वहाँ जान को नहीं पाता और तब वो पीछे फॉरेस्ट में चला जाता है और वो देखता है कि हमारा चांद को देख रहा है। तो गुस्से में उसके पास जाता है, उसके चेहरे पे एक पंच जोर से उसे मारता है और कहता है, तुम्हें ये सब कुछ पता था ना, इसीलिए तो वापस आए, तुम्हें पता था ये सब कुछ होने वाला है, हाँ? और तब चांद कहता है, शांत हो जाओ, मैंने ये कुछ भी नहीं किया, समझे? तो फिर वुशियान कहता है, तुम्हें ये सब पता था तो तुम इसे बदल सकते थे ना, तुम फ्यूचर से आए हो। तो फिर जान कहता है, हाँ, हम फ्यूचर से ज़रूर आए हैं, पर जो पास्ट में हुआ था उसे कोई बदल नहीं सकता। पास्ट को बदला नहीं जा सकता, पास्ट को केवल मैनिपुलेट किया जा सकता है। मैं पास्ट में आया हूँ बट मैं सिर्फ मैनिपुलेट कर सकता हूँ, मैं उसे बदल नहीं सकता। जो भी पेन मेरे वांगजी ने बेयर किया था मेरे टाइम पे, उसे भी तुम्हारे वांगजी को बेयर करना ही होगा। इस तरीके से नहीं तो किसी और तरीके से, समझे? पर उसे पेन तो सहना ही होगा। वशियान कहता है, क्या कोई तरीका नहीं है? तो फिर जान कहता है, काश तरीका होता, अगर तरीका होता कि मेरी जान लेकर मैं उसे बचाता तो मैं ये कर देता, बट नहीं, वो पेन उसे सहना ही होगा। मेरे टाइम में ये पेन मैंने ही उसे दिया था एंड आज ये पेन किसी और ने उसे दिया है। बस अंतर यही है कि उसे पेन मिलना ही था और उसे मिलेगा ही, चाहे वो पर्सन कोई और हो या अब मैं ही खुद हूँ। तो फिर वशियान कहता है, क्यों आगे उसे पेन मिलेगा, उसकी गलती क्या है? तो फिर जान कहता है, क्योंकि वो तुमसे प्यार करता है। क्या? हाँ, तुम बुरे हो और तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, समझे? अगर उस दिन मैं नहीं मिलता उससे, वांगजी से, तो शायद सब कुछ ठीक रहता। फिर जान कहता है, क्या मतलब है, उस दिन अगर नहीं मिलता तो? जान कहता है, तुम्हें नहीं पता, बट मैं जानता हूँ कि तुम वांगजी से केवल उस समय नहीं मिले थे, तुम पहले भी वांगजी से मिल चुके हो, तुम्हारी शादी से पहले। और जब वो तुम्हें ट्रीट करके लैंडलन चला गया था उसके बीच में भी तुम एक बार वांगजी से मिले थे
और यही वजह है ये सब कुछ होने की। मैं समझ नहीं पा रहा तुम कहना क्या चाहते हो। जब वांगजी यहाँ से गया था मुझे ट्रीट करके, तो लैंड पे हमला हुआ था और मैं उसकी हेल्प करने के लिए और गुसू को बचाने के लिए मैं गया था। और तब इसमें क्या गलत है? जान कहता है तुम्हें नहीं पता सच क्या है, पर जब पता चलेगा तुम, मैं सच में कहता हूँ, तुम रिग्रेट करोगे। तो फिर विशान कहता है तुम मुझे बताओ कि मैंने ऐसा क्या किया है। थोड़ा देर तो फिर जान चुप रहता है थोड़ी देर, और फिर कहता है अगर अभी बता दिया तो वांगजी को और भी ज़्यादा पेन होगा। इससे अच्छा है कि जो समय कर रहा है उसे करने दो। मैं सही टाइम पे ही इंटरफेयर करूँगा ताकि एटलीस्ट वांगजी का पेन कम हो जाए। विशियान कहता तो मैं क्या करूँ अब? जान कहता है उसका साथ दो, उसके हस्बैंड हो, उसका साथ निभाओ, समझे? और समय आने पर मैं खुद उसे बचाऊँगा, तुम चिंता मत करो। अगर उसे बचाने के लिए अपनी जान भी देनी पड़ी ना तो मैं हंसते हंसते दे दूँगा। और ऐसा कहकर वो वशियान को वहाँ से भेज देता है और वशियान वहाँ से चला जाता है। और यहाँ जान की आंखों से आंसू गिरते हैं। वो कहता है कि मुझे ये सब कुछ नहीं पता है, मैं नहीं जानता मैं इसे ठीक कैसे करूँ, बट मैं इतना जानता हूँ कि अब वांगजी का टाइम डेथ का नज़दीक आ रहा है और ये पेन इसीलिए ही हो रहा है उसे। इसका मतलब हुआन का सच, वांगजी का सच, उसकी प्रेगनेंसी का सच, सब कुछ बाहर आएगा। और आखिर क्यों हुआन की जगह वांगजी ने तुमसे शादी की वशियान, ये सब कुछ सच बाहर आएगा, बट मैं नहीं जानता किस तरीके से। बस मैं इतना जानता हूँ कि अब जो कुछ भी होगा बहुत ज़्यादा बुरा होने वाला है। और अगर एक हफ्ते में, बस एक हफ्ता अगर शांति से निकल जाएगा तो मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा, पर अगर एक हफ्ते में कुछ भी हुआ तो फिर से वही होगा और वांगजी की डेथ हो जाएगी। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। तो हम लोग कल देखते हैं कि आखिर क्या होता है। तो गाइस ऑलवेज लव वांगशन एंड ईजान। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर ऑफ